दोस्तों, चॉकलेट्स, आइसक्रीम जैसी टेस्टी चीजों का कौन दीवाना नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से फैक्ट्री में इन चीजों को बनाया जाता है? इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित बहुत ही खास जानकारियां, जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। पोमेग्रेनेट जूस मशीन। दोस्तों, अनार से अनार के दाने निकालना हमेशा से एक बहुत ही बड़ी दिक्कत वाला काम रहा है। लेकिन अगर लार्ज स्केल पर अनार का जूस निकालना हो तो ऐसे में जरूरत पड़ती है एक बहुत ही बढ़िया मशीन की। इस फैक्ट्री में लगी ये मशीन सबसे पहले सभी अनारों को वाटर बबल तकनीक का इस्तेमाल करके धो लेती है, जिसमें पानी की तेज धार का इस्तेमाल करके धुलाई की जाती है। फिर जैसे ही फल मशीन के अगले हिस्से में जाते हैं, मशीन सभी अनारों को काट देती है। इसके बाद मशीन के दूसरे हिस्से में ये कटे हुए फल जाते हैं और मशीन अनार के छिलके और दानों को अलग कर देती है। अनार के दानों को मशीन पीसकर उसमें से ताजा अनार का जूस निकाल लेती है। साथ ही साथ मशीन अनार के जूस को छान भी देती है। खास तौर से अनार का जूस निकालने वाली ये बड़ी मशीन एक दिन में 20 से 30 हजार लीटर जूस निकाल लेती है, जिन्हें छोटे पैकेट्स में भरकर बेचा जाता है। टेस्टी चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। चॉकलेट किसे पसंद नहीं है, देखकर ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज चॉकलेट ही है। कमाल का टेस्ट होता है चॉकलेट्स का। लेकिन क्या आप जानते हैं चॉकलेट्स आखिर बनते कैसे हैं? आइए दिखाते हैं ये पूरा प्रोसेस, जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। चॉकलेट्स को कोको नाम के पेड़ से मिलने वाले फल से तैयार किया जाता है। पेड़ के लगने के लगभग 4 से 5 साल में कोको का पेड़ फल देना शुरू करता है और लगभग 30 साल तक फल देता है। पूरी दुनिया में पैदा होने वाले कोको का लगभग 80% अफ्रीका से ही मिलता है। कोको के फलों से दानों को अलग कर लिया जाता है और फिर इन दानों का 5 से 7 दिन तक फर्मेंटेशन किया जाता है। इस प्रोसेस से कोको के दानों में हल्की सी सड़न पैदा होती है, लेकिन इससे आगे तैयार किए जाने वाले चॉकलेट का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। फर्मेंटेशन के बाद कोको के दानों को धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और इसके बाद सूखे हुए दानों को एक खास तापमान पर भट्टी में भुना जाता है। भुने हुए दानों को बोरों में पैक करके उन्हें चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्रियों को ऊंचे दाम पर बेच दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है फैक्ट्री में चॉकलेट बनाने का इंटरेस्टिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में सप्लाई किए गए कोको का क्वालिटी चेक करने के बाद इन्हें मशीनों पर ही बहुत ही बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद इस पीसे हुए कोको में और कुछ अन्य फ्लेवरिंग चीजें मिलाकर इसके स्वाद को बढ़ा दिया जाता है और कोको को चॉकलेट पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस चॉकलेट पेस्ट में ड्राई फ्रूट्स, दूध आदि मिलाकर उन्हें चॉकलेट पीसेस में बदल दिया जाता है। चॉकलेट की खास बात है कि इसमें अलग अलग फ्लेवर मिलाकर चॉकलेट के टेस्ट में अलग अलग वैरायटी पैदा की जा सकती है। चॉकलेट बनाते समय फिलिंग और कटिंग मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी दुनिया भर में खास और टेस्टी चॉकलेट्स बनाने के लिए मशहूर है। देखिए क्या बढ़िया चॉकलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें ये कंपनी दुकानों में बेचती है। बहुत ही बढ़िया स्वाद होता है इन चॉकलेट्स का, बस खाने वाले को तो मजा आ जाता है। कॉर्न इन कंटेनर्स। विदेशों में भुट्टे के दाने की बहुत ही अधिक मांग है और साथ ही साथ विदेशों में डब्बा बंद खाने का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। मकई यानी भुट्टों को खेतों से काटकर उन्हें फैक्ट्री पहुंचाया जाता है। भुट्टो के दानों को टिन के कंटेनर्स में पैक करने का काम इस फैक्ट्री में किया जाता है। मशीन सबसे पहले भुट्टे से हरे रंग के पत्तेदार कवर को हटा देती है और फिर भुट्टो पर से दानों यानी कॉर्न्स को अलग कर लिया जाता है। देखिए कितने बढ़िया गोल्डन कलर के दाने भुट्टो से निकल आए हैं। टिन कंटेनर में पैक करने से पहले एक एक दाने को स्कैनिंग मशीन से गुजारकर चेक कर लिया जाता है। फिर उन्हें मशीन पर ही बड़ी तेजी से पैक कर लेते हैं।
अमूल आइसक्रीम फैक्ट्री। अमूल भारत की नंबर 1 आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है। अमूल ने कई सारी विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ तो खास बात है अमूल आइसक्रीम में, जिसकी वजह से इतनी जल्दी ये बटर बनाने वाली कंपनी भारत की नंबर 1 आइसक्रीम कंपनी बन गई है। आइए देखते हैं कि किस तरह से अमूल की फैक्ट्री में स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले अमूल की फैक्ट्री में ताज़ा और बढ़िया दूध पहुंचता है। इस दूध को इस्तेमाल से पहले फैक्ट्री के आधुनिक लैब में टेस्ट कर लिया जाता है और फिर इस दूध को फैक्ट्री में ही पाश्चराइज्ड करके प्रोसेस किया जाता है, ताकि एकदम बढ़िया क्वालिटी का ही दूध आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल हो। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स को मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है और इन ड्राई फ्रूट्स को मशीन का इस्तेमाल करके भुना जाता है। अब पाश्चराइज्ड दूध में अलग अलग तरह के फ्लेवरिंग एजेंट्स और चीनी को मिलाकर आइसक्रीम को तैयार किया जाता है। अलग अलग मशीनों से गुजारकर आइसक्रीम के दूध को बहुत ही गाढ़ा और क्रीमी बना दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है गेहूं के आटे और चीनी से बने कोन्स में आइसक्रीम को भरने का काम। कोन में आइसक्रीम को भरने का काम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर किया जाता है। मशीन कोन में पहले पिघली हुई चॉकलेट भरती है और फिर मशीन के नोजल कोन में पिस्ता आइसक्रीम को भर देते हैं और फिर ऊपर से चॉकलेट डाल दिया जाता है। भरे हुए आइसक्रीम के ऊपर मशीन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देती है और कागज से बने सुंदर कैप्स को आइसक्रीम पर लगा देती है। इसके बाद ये रोबोटिक मशीन कोन आइसक्रीम को कन्वेयर बेल्ट पर लगा देती है। इन कोन आइसक्रीम्स को आधे घंटे तक -35 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और इन्हें बॉक्सेस में भरकर फ्रीज कर लिया जाता है। देखिए फैक्ट्री के इस हिस्से में किस तरह से बन रहे हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले चोकोबार आइसक्रीम्स। ये मशीन जमी हुई दूध को आइसक्रीम की शेप में काट लेती है और उसमें लकड़ी की स्टिक को फंसा देती है। रोबोटिक मशीन इन आइसक्रीम्स को चॉकलेट डिप कर लेती है, जिससे आइसक्रीम पर चॉकलेट और भुने हुए बादाम की परत आ जाती है। देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है। ठंडा करते हुए इन चोकोबार आइसक्रीम्स को मशीन तेजी से पैक भी कर देती है। इसी तरह से अमूल की फैक्ट्री में दूसरे फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स को भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम तैयार हो रही है और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कप आइसक्रीम्स। इस अमूल फैक्ट्री में लोगों की पसंद के अनुसार अनेक प्रकार की आइसक्रीम्स को तैयार किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमूल की फैक्ट्री से हर रोज 1 करोड़ आइसक्रीम्स को रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में भरकर भारत के विभिन्न गांवों और शहरों में भेज दिया जाता है। हॉनीस कैंडी फैक्ट्री। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में हम दिखा रहे हैं हॉनीस कैंडीज की फैक्ट्री। यहाँ पर बन रहे हैं शहद की कैंडीज। ऑटोमेटिक मशीन पर शहद को डालकर उसे कई बार बेला और फेंटा जाता है और एक खास तापमान पर इन्हें ठंडा भी किया जाता है। मशीन पर बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल करके शहद को बहुत ही गाढ़े रूप में बदल दिया जाता है और फिर उन्हें कैंडीज के रूप में काट लिया जाता है, जिन्हें आकर्षक पैकिंग दी जाती है। इस वीडियो में दिखाए गए बहुत ही खास और टेस्टी चीजों को फैक्ट्री में बनता हुआ देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर एक कमेंट का उत्तर जरूर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।